आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और साथ ही एकता दिवस भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। एक किसान पिता और धर्मपरायण माता के घर जन्म लेने वाले वल्लभ भाई ने इंग्लैंड के इंस ऑफ कोर्ट से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर गोंधरा से प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। वल्लभ भाई का एक बड़ा गुण वाक्पटुता भी था। वे एक सफल वकील भी थे जो अपनी तर्कपूर्ण बातों से सामने वाले की बोलती बंद कर देते थे। यह कला लोगों को प्रेरित करने में और एकजुट करने में उनके बहुत काम आई। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से लोगों को इतना प्रेरित किया कि वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाया कर न देने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो गए। इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व करने के कारण ही वहां के लोगों खासकर महिलाओं द्वारा उनके सरदार कहकर पुकारा जाने लगा था। बाद में यही सरदार और लौह पुरुष उनके नाम की पहचान बन गई। कानून की बारीकियों में उनकी दक्षता देखकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें बड़े पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश कानूनों के सशक्त विरोधी थे और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के बाद जब कांग्रेस में गर्म माने जाने वाले कुछ नेता गांधी जी के निर्णयों से असहमति जताने लगे थे तो पटेल खुलकर गांधी जी के साथ खड़े हो गए और उनका समर्थन किया। दरअसल वे गांधी जी के सिद्धांतों के समर्थक थे और आजादी की लड़ाई को अहिंसक तरीके से आगे बढ़ाने के प्रबल पक्षधर भी थे। आपको बता दें कि जब भारत आजाद हुआ तब भारत में लगभग 565 रियासतें थी। उन रियासतों को एक करके अखंड भारत की सौगात दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सम्मान में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कहकर भी बुलाया जाता है और इस दिन यह भारत के प्रख्यात राजनेता की 146वीं जयंती होगी। अगर हम गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित है, जिसका 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। यह प्रतिमा उस व्यक्ति की विरासत का देशभक्ति का एक प्रतीक है जिसने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में बिताया था। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।